आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी का एक ऐलान है और उन्होंने अभी मधुबनी में स्पीच दी है जो आपको सुनना चाहिए। और उन्होंने कुछ चीज़ें इंग्लिश में बोली हैं जो इंटरनेशनल मीडिया, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने, सीएनएन और ये न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ पे मैंने देखा, और ग्लोबल टाइम्स की तो क्या ही बात करें, वो गनमैन लिख रहे हैं, है ना। अल जजीरा गनमैन, कहीं तो लिखा है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। अरे बेशरम कहीं के ये लोग भी। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताऊं, जो लोग ना इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आतंकवादी से कम नहीं है। ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। आपको पता है, मैंने अभी रील डाली थी अपने उस पर, इंस्टा पे, तो उसमें एक लिख रहा है ना, कि अरे झूठ क्यों बोल रहा है। तो वो भी आतंकवादी ही है। ये सब आतंकवादी हैं। और इन सबको, ये पाकिस्तानी जो इस तरीके की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये देखिएगा अभी इनकी सेना ना इनको ही बंदूक थमा के बोलेगी जाओ चल जा। इस तरीके की हिसाब किताब है। तो ये हिसाब, मतलब मान के चलिए कि ये एक आतंकवादी हमला है। पाकिस्तान में जब हमला होता है तो भारत कंडेम करता है, भारत बोलता है, लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। पता है, गनमैन लिख रहे, गनमैन। आप समझ रहे हो, ये आतंकवाद है, इतना खौफनाक आतंकवाद, और साफ साफ पाकिस्तान की तरफ से ये आया है। जो कसूरी है ना, बता दूं कि वो लश्कर तैयबा का करीबी तो है ही है, इसका मास्टरमाइंड है। अब मैं बता, देखिए सुनिए, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सेना उसमें फूल बरसाती है। सबसे बड़ा ही कोई आतंकवादी है ना, पाकिस्तान की सेना है। ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। तो क्या बोला है पीएम मोदी ने, चलिए हम बात करते हैं। तो सब प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो शुरुआत है, संबोधन की जो शुरुआत है, वो हाथ जोड़ के की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। अब हर कोई दुखी है। सभी पीड़ित परिवार वालों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई उड़िया है, कोई गुजराती है। उनकी मृत्यु पर कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई दुखी है और आक्रोश है। अब मैं आपको सीधा सीधा एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुझसे तो देखे नहीं गए, ठीक है ना, मैंने बंद कर दिया। शुभम द्विवेदी योगी आदित्यनाथ मिलने गए, शुभम द्विवेदी, या फिर अभी जो कर्नाटक के एक टेकी हैं, 3 साल के बच्चे के सामने गोली मार दी उन्हें, 3 साल के बच्चे के सामने। शुभम द्विवेदी की वाइफ ये बता रही है कि आतंकवादी आया और यूनिफॉर्म में था। हमने पूछा क्या हुआ भैया, तो उन्होंने बोला हिंदू की मुस्लिम, गोली मार दी। और तब तक गोली मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। जो टेकी हैं वो बताते हैं, उनकी सास बता रही है कि मेरे सन इन लॉ को मारा और मेरी बेटी और मेरे नाती के सामने मारा, और 3 साल का है। कोई 9 साल का बच्चा, उनके सामने अपने पिता को मारा जा रहा है, पत्नी के सामने पतियों को मारा जा रहा है। एक परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया। आप समझ रहे हो, बायसारन इजी स्पॉट है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रैक बहुत मुश्किल है, इसीलिए इन कायरों ने ये चुना। तो वही बता रहे ना कि इनको और इन जैसे लोगों को सपोर्ट करने वालों को मारना ही चाहिए। असली अर्बन नक्सल्स जो है ना, वो ये लोग हैं जो चोला पहने हुए हैं और बस दिखा रहे हैं खाली। एक्चुअल में अंदर ही अंदर इनको बड़ी खुशी हो रही है ना। लेकिन ये लोग ना, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग डर के मारे, आइडेंटिफाई नहीं, या खुशी के मारे आप कह सकते हो। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे पता नहीं वो कितना सच है, क्या इशू है, कि पाकिस्तान हाई कमीशन में जो भारत में एम्बेसी है, वहाँ पे कोई केक ले जा रहा है। मुझे नहीं पता, इंडिया टुडे पे मैंने देखा था ये चीज़ है। और देखिएगा, जो भी अगर ऐसी, आप समझ लीजिए कि कमेंट बॉक्स में कहीं पे भी अगर कोई आपको इसको जस्टिफाई करते हुए दिख जाए या फिर कोई ऐसी बात करते हुए दिख जाए, तो वो भी आतंकवादी है। बस आप इनको ऐसे देखें, वो भी आतंकवादी है, ठीक है। फिर बोला है कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। अब इसके बाद जो होता है वो कभी नहीं हुआ। इसके बाद पीएम इंग्लिश पे स्विच कर जाते हैं और पीएम मोदी ये तक बोलते हैं कि हम इनको मार देंगे। वक्त आ गया है कि आतंकवादियों से बची कुची जमीन भी छीन ली जाए
और इनको हम खत्म कर देंगे, यानी कि वंस एंड फॉर ऑल आतंकवाद को खत्म कर देंगे। अब देखिए मीटिंग जो है वो 2.5 घंटा चली कल, 110%, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लीडर बोल रहा है, ये पीएम मोदी बोल रहे हैं, पीएम बोल रही हैं। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी। 1971 में हमारे साथ कौन खड़ा था, लेकिन हमने हमला किया, किसी की औकात हुई? आज तो हमारे साथ सारे देश खड़े हैं। यूएई ने बोला है टेररिस्ट अटैक, स्पाइन चाहिए, वाह, आप समझ रहे हो। इसके बाद वो अंग्रेजी में बयान शुरू करते हैं, और पता है क्या कहते हैं, पूरी दुनिया को मैसेज दिया, इसीलिए वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। पहली बात तो वो शुक्रगुजार करते हैं जो भी भारत के साथ खड़ा हुआ है और संवेदनाएं जिन्होंने व्यक्त की। उसके बाद बताते हैं कि आतंकियों की पहचान कर हर एक आतंकी को और उनके आकाओं को सजा देकर रहेंगे, ठीक है ना। भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। और सारे नेताओं का फिर उसके बाद वो धन्यवाद करते हैं। उसके बाद बोला कि हम धरती के अंतिम छोर तक उन आतंकियों का पीछा करेंगे, न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस दिशा में दृढ़ है। हर शख्स जिसका मानवता में विश्वास है वो हमारे साथ है। शांति और सुरक्षा के लिए तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है, राइट, ये चीज है। और फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई है और भारत की ये प्रतिबद्धता है। साथ ही साथ जो उन्होंने लास्ट में बोला है कि हम मार देंगे, वंस एंड फॉर ऑल जो है, हम इस टेरर को खत्म कर देंगे, इस आतंकवाद को खत्म कर देंगे, यानी कि 110% कुछ ना कुछ प्लानिंग है। और मैं तो यही बोल रहा हूं कि बहुत हो गया, बहुत हुआ सम्मान, इनको इनकी औकात दिखा दो, जिस औकात के ये लायक हैं, है ना। ठीक है, वैसे भी पता ही है आपको कि भिखारी हैं, कटोरा लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, तो अब इनकी औकात दिखा दो, ठीक है ना, कि भिखारियों का क्या हाल किया जाता है। तो बस यही हम बोलेंगे। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई और अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे। द सुपीरियर मैंस में ये शानदार कोर्स से आप इनको अवेल कर सकते हैं और इसकी क्लास कल होगी। थैंक यू सो मच।